हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जितिन क्लासेस पर। मैं हूं जितिन त्रिपाठी और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत से बच्चों के समझ में भी नहीं आता है, इसलिए आज हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्ति यानी स्पीकर। स्पीकर द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन। सेकंड, इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता मीन्स स्पीकर के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता मीन्स स्पीकर के कहे हुए वाक्यों का भाव प्रकट करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। उज्ज्वल सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव बॉट अ बुक, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उज्ज्वल टेल्स मी डैट ही हैज़ बॉट अ बुक। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। उज्ज्वल सेज टू मी आई हैव बॉट अ बुक डायरेक्ट स्पीच है। इसमें वक्ता का कथन ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। उज्ज्वल ने मुझसे कहा कि मैंने एक पुस्तक खरीदी। अब इसका इनडायरेक्ट हम लोगों ने बनाया। उज्ज्वल टेल्स मी डैट ही हैज़ बॉट अ बुक। इसका हिंदी में अनुवाद करके देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के कहे हुए वाक्यों का भाव प्रकट करते हैं। देखिए इसमें भाव प्रकट होगा। उज्ज्वल टेल्स मी, उज्ज्वल ने मुझसे कहा, डैट की, ही हैज़ बॉट अ बुक, कि उसने एक पुस्तक खरीदी। यानी डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को सेम एज लिख दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को नरेट किया जाता है, यानी उसका भाव व्यक्त किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, विनोद सेड टू सारिका, आई एम गोइंग टू दिल्ली। एग्जाम्पल है, तो विनोद सेड टू सारिका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। जहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है वहाँ तक के पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है और जहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है वहाँ तक के पार्ट को रिपोर्टेड पार्ट कहा जाता है। रिपोर्टेड पार्ट का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जैसे हम लोगों को दिया गया है, विनोद सेड टू सारिका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट के बाद आई कैपिटल लेटर है, एम गोइंग टू दिल्ली। तो इसमें विनोद सेड टू सारिका तक रिपोर्टिंग वर्ब है, एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट के बाद आई एम गोइंग टू दिल्ली, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज तक रिपोर्टेड पार्ट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में सर्वप्रथम वर्ब अर्थात क्रिया में परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। एग्जाम्पल देखेंगे, मनीष सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, राघव इज इल। इनडायरेक्ट इसका जब बनाएंगे तो मनीष सेज डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। हर असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन डेट का प्रयोग होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर। डैट राघव इज इल। यदि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे हम लोग, मनीष सेज जो कि है वो प्रेजेंट में दिया गया है, एंड राघव इज इल ये भी प्रेजेंट में दिया गया है। तो इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई है तो रिपोर्टेड पार्ट यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए मनीष सेज डैट राघव इज इल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दीपक विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट प्रवीण बाथेड इन द यमुना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। इसका इनडायरेक्ट बनेगा दीपक विल से डैट प्रवीण बाथेड इन द यमुना फुल स्टॉप। इसमें हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दी गई है, आप जैसा देख सकते हैं विल से, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका भी अंदर वाला टेंस ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाएगा। दीपक विल से डैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा डैट का प्रयोग करना है हर असर्टिव सेंटेंस में। प्रवीण बाथेड इन द यमुना। अब कुछ महत्वपूर्ण है, इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, IMP लगा लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। से चेंजेस टू से का से ही रहता है, इनडायरेक्ट बनाते समय से का से ही रहता है। से टू को टेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सेज को सेज में ही रहने दिया जाता है, सेज में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता जैसे कि से में नहीं हुआ। सेज टू को टेल्स में बदल दिया जाता है एंड विल से, जैसा कि यहाँ आया है तो विल से को ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाता है विल से। और जैसा कि आप लोगों को हमने ऊपर बताया है, असर्टिव सेंटेंस के प्रत्येक वाक्य में कंजक्शन डैट का ही प्रयोग होता है, इसलिए आप लोगों को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद डैट का ही प्रयोग करना होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया प्रेजेंट तथा फ्यूचर में हो तो क्रिया में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। ए पॉइंट देखेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट पास्ट इनडेफिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझेंगे। शंकर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट नारायण प्लेस क्रिकेट फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा शंकर सैड डैट नारायण प्लेड क्रिकेट। शंकर सैड जो हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है वो पास्ट में दी गई है, और नारायण प्लेस क्रिकेट यानी रिपोर्टेड पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। प्लेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए शंकर सैड डैट नारायण प्लेड क्रिकेट, प्लेस का प्लेड हो जाता है क्योंकि पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है इसलिए। बी पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल सोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट खुशी इज गोइंग टू मुंबई फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप सभी को याद होगा डैट का प्रयोग करेंगे, डैट खुशी। इसमें इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब दी गई थी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए टेंस भी पास्ट में ही जाएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है इसलिए इज वाज में चेंज हो जाएगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वाज एंड वर। तो सोहन जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वॉज एंड प्लूरल के लिए वर का यूज़ होता है, तो वॉज गोइंग टू मुंबई। सी पॉइंट देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल इज अमित सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रोशनी हैज़ डन द वर्क फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड।
तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा अमित टोल्ड मी, सेड टू इज चेंजेस टोल्ड, एंड सेड टू भी पास्ट फॉर्म है। टोल्ड मी डैट रोशनी हैड डन द वर्क, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट की थी, हैड पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गई, डन द वर्क। डी पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल इज सिद्धांत said to सुशांत, comma inverted comma is start, Khanak has been sleeping for 2 hours, full stop, comma inverted comma is closed। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा सिद्धांत टोल्ड सुशांत, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, खनक हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि पास्ट में जब रिपोर्टिंग वर्ब दी जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है, इसलिए हैज़ बीन चेंजेस टू हैड बीन। तो आपका टेंस बन जाएगा सिद्धांत टोल्ड सुशांत डैट खनक हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। हैज़ बीन की जगह हैड बीन का प्रयोग किया गया है। अब फ्रेंड्स उसी के आगे देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड पार्ट फ्यूचर टेंस में हो तो फ्यूचर टेंस के विल या शैल को वुड या शुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मीन्स बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छा समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, विजय सैड टू कुमार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सतीश विल नॉट गो देयर, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा विजय टोल्ड कुमार डैट सतीश विल को, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है, वुड में चेंज कर दिया जाता है, वुड नॉट गो देयर, फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, आमिर सैड टू रहीम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, रमेश शैल गो देयर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ शैल दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग फ्यूचर टेंस में दिया गया है। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, जैसा कि आप लोगों को ऊपर बताया गया है, उसी प्रकार शैल को शुड में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, आमिर टोल्ड रहीम डैट रमेश शुड गो देयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट इज, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया भी पास्ट टेंस में है तो इसमें इस प्रकार परिवर्तन होता है। फर्स्ट इज, यदि पास्ट इनडेफिनेट में रिपोर्टेड पार्ट दिया गया हो तो वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट है यानी रिपोर्टेड पार्ट है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट इनडेफिनेट में दी गई है यानी पास्ट इनडेफिनेट टेंस है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। देखिए, ही सैड डैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। हैड यानी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। और यदि टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल इज, सी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सीता वाज राइटिंग आ लेटर। इसका इनडायरेक्ट बनेगा सी सैड डैट सीता हैड बीन राइटिंग आ लेटर, फुल स्टॉप। क्योंकि वॉच पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब चेंज होएगा तो हैड बीन
इसमें प्रयोग कर दिया जाएगा। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद तो आप लोगों को पता ही है डैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने आपको पीछे पढ़ाया, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसको पास्ट के अनुसार ही बदल दिया जाता है। किंतु इस टेंसों का कुछ अपवाद भी है जो आपको इस पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है यानी पास्ट में है और रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया प्रेजेंट में है, जैसा हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, तो इस क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि यह क्रिया सामान्य सत्य, आदत, कहावत व मुहावरे को प्रकट करे। सामान्य सत्य मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ, आदत हैबिचुअल एक्शन, कहावत या मुहावरे को प्रकट कर रहा हो तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल इज द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द अर्थ इज राउंड, कॉम फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द टीचर सेड डैट द अर्थ इज राउंड। जो हम लोग पीछे रूल पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, रिपोर्टेड पार्ट का टेंस प्रेजेंट में होता है तो उसको पास्ट में चेंज कर दिया जाता है, किंतु इसमें नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यदि पास्ट में चेंज कर देंगे तो वह बदल जाएगा। द टीचर सेड डैट द अर्थ इज राउंड, टीचर ने कहा पृथ्वी गोल है, तो यदि इसको वॉश कर देंगे तो गोल थी हो जाएगा। तो पृथ्वी तो गोल हमेशा से ही रहती है, इसलिए यह सामान्य सत्य है, इसको पास्ट में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा। एंड सेकंड अपवाद इज, इसका दूसरा अपवाद है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है और रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कुड, माइट, वुड, शुड एंड मस्ट आदि का प्रयोग हुआ हो तो इन क्रियाओं को भी ज्यों का त्यों ही लिख देती है। इन क्रियाओं में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। यदि कैन दिया गया हो, मे दिया गया हो, विल, शैल दिया गया हो तो इनको इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इनको चेंज कर दिया जाता है। यदि कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट पहले से ही दे रखा हो तो इनको ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, गोपाल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज स्टार्ट, कृष्णा कुड गो देयर। तो इनडायरेक्ट इसका जब बनाएंगे तो गोपाल सेड डैट कृष्णा कुड गो देयर, तो इसमें कुड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुड को ज्यों का त्यों ही लिख दिया गया। इसी प्रकार एक टेंस और देखते हैं, मोहन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज स्टार्ट, आई कैन रन, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। और जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मोहन सैड, मोहन सैड डैट ही कुड रन, फुल स्टॉप। क्योंकि यहाँ कैन दिया गया था इसलिए कुड में चेंज हुआ, यहाँ कुड पहले से ही है इसलिए कुड का कुड ही रहा। ये एग्जाम्पल हमने आपके डाउट्स को दूर करने के लिए बताया कि कैन को तो कुड में परिवर्तित किया जाता है। यदि कैन दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड बना देते हैं कैन का, और यदि डायरेक्ट स्पीच में पहले से ही कुड दे रखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड ही रहने देते हैं। फ्रेंड्स, पीछे हम लोगों ने सीखा वर्ष में परिवर्तन
यानी क्रिया में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम में परिवर्तन। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक को ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। सन बटा 123, सन अपॉन 1 2 3। सन का एस जो है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ओ जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड एन इज रिप्रेजेंटेड टू नो चेंज। एंड अपॉन में 1 2 3 में जो 1 है वो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, एंड 2 इज रिप्रेजेंटेड सेकेंड पर्सन, एंड 3 इज रिप्रेजेंटेड थर्ड पर्सन। तो जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, यानी जब प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो तो सब्जेक्ट के अनुसार उसमें परिवर्तन करेंगे, और जब सेकंड पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड जब थर्ड पर्सन का हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाएगा। जैसा कि नीचे आपको दिखाया गया है कि ए पॉइंट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। बी पॉइंट में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई एंड वी होते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव केस मी एंड अस होता है, एंड पॉजेसिव केस मी माई एंड माइन होता है, एंड वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजेसिव में अवर एंड अवर्स होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ओनली यू होता है, एंड यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, एंड पॉजेसिव केस योर एंड योर्स होता है। एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सी इट दे, सी का हर हर्स, इट का इट इट्स, दे का देम देयर देयर, एंड ही भी होता है। ही हिज हिम, हिज मीन्स उसका, हिम मीन्स उसका, ही हिज हिम, एंड और किसी पर्सन का नाम भी होता है। ये टेबल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। यदि ये टेबल आपको लर्न नहीं होएगी तो आप प्रोनाउंस में परिवर्तन करने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इसके आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कुछ निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। जो डायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को नाउ दिया रहता है उसको इनडायरेक्ट में देन में चेंज किया जाता है, एंड दिस चेंजेस टू इनडायरेक्ट स्पीच इज डैट, एंड दीज को दोज में चेंज किया जाता है, एगो को बिफोर में चेंज किया जाता है, दस को सो में चेंज किया जाता है, टुडे को डैट डे में, एंड कम को गो में चेंज किया जाता है। और देखते हैं लास्ट डे या ईयर को इनडायरेक्ट बनाते समय द प्रीवियस डे या द प्रीवियस ईयर लिखते हैं। नेक्स्ट वीक या ईयर को द फॉलोइंग वीक या ईयर लिखते हैं। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे, आ ईयर एगो को लिख दिया जाता है आ ईयर बिफोर। ये टेबल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि ये आपको लर्न होगी तो आप निकटता सूचक शब्दों में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ये टेबल आपको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसी का एक। राम सेड टू मी आई एम रीडिंग आ लेटर नाउ। तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसका इनडायरेक्ट कुछ इस प्रकार बनेगा। राम सेड टू का टोल्ड में चेंज होता है, जैसा कि आपको पीछे भी बताया गया है। सेड टू का टोल्ड में सैड का सैड ही रहता है, और सैड का सैड ही रहता है, से का से ही रहता है, जैसा कि आपको पीछे का बताया गया है। सैड का सैड ही रहेगा।
एंड सैड टू इज चेंजेस टोल्ड। ये याद रखिएगा आप। तो रमा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम रीडिंग अ लेटर नाउ। तो इसका इनडायरेक्ट होगा रमा टोल्ड मी डैट ही वॉज रीडिंग अ लेटर देन, क्योंकि नाउ का देन में चेंज हो जाता है जैसा कि आपको सबसे ऊपर दिया गया है। और इसका एक अब बात भी है, यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो वक्ता मीन्स स्पीकर के सामने हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि दिस हियर नाउ किसी ऐसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं जो यानी स्पीकर के बिल्कुल सामने हो तो इनमें चेंज नहीं किया जाता है, यानी दिस को डैट में, हियर को देयर में एंड नाउ को देन में नहीं बदला जाता है। इनको ज्यों का त्यों ही रख दिया जाता है। एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट दिस इज माई कैप। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा मोहन सेड डैट दिस वाज हिज कैप। जैसा कि आप लोग सेंटेंस के भाव को समझ सकते हैं, मोहन ने कहा दिस इज माई कैप, यह मेरी टोपी है, तो उसकी टोपी उसके सामने है, इसलिए स्पीकर के सामने जो चीज़ होती है उसमें दिस हियर एंड नाउ का कोई परिवर्तन नहीं करते, इसलिए दिस को ज्यों का त्यों ही रखा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट राजेश विल बाय इट नाउ फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा मुकेश सेड डैट राजेश वुड बाय इट नाउ। इसमें भी नाव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसको ज्यों का त्यों ही रख दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी मत भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन हर समय मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।